नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। दोस्तों, शेयर करने वाली हूँ लाल किताब के बहुत अचूक उपाय, जिससे आपके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, किस्मत आपकी खुल जाएगी। लाल किताब के इन उपाय से आप दूर करें समस्या, हर समस्या आपकी दूर होगी, खुल जाएंगे आपके तरक्की के रास्ते। आज ही अपनाएं इन उपाय को जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। लाल किताब का ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस किताब में कई ऐसे उपाय दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं या फिर आपकी नौकरी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं आप, और आपके पास धन की कमी है, तो आप उनमें से छुटकारा पाने के लिए, तरक्की के लिए लाल किताब के कुछ दिए गए अचूक उपाय को अपना सकते हैं। लाल किताब के आसान उपाय करने से आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां खत्म हो ही जाएंगी, साथ ही सफलता भी आपके कदम छूने लगेगी। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। तो चलिए बताती हूँ लाल किताब के उपाय। दोस्तों, पहला उपाय इस प्रकार है। तांबे का कड़ा दाहिनी कलाई में धारण करें। दूसरा, किसी मंगलवार को एक छोटी शीशी में शहद भरकर एकांत स्थान में ले जाकर गाड़ दें। घर में रखे अस्त्र शास्त्रों में जंग न लगने पाए, इसके लिए उसे समय समय पर विशेष कर मंगलवार को उनकी अच्छी तरह से सफाई करें। चांदी का कड़ा बनवाकर उसमें तांबे की नोकील लगवाएं और मंगलवार को उसे विधि पूर्वक दाहिने हाथ में पहने। अगला उपाय इस प्रकार है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल रंग की मिठाई मंगवाकर मंगलवार को अर्पित करें और प्रसाद बांटें। घर में सदैव किसी ढक्कनदार पात्र में गंगा जल अवश्य रखें। घर में आटा पीसने की चक्की रखें और उसका प्रयोग में लाएं। दूध से भरी बोतल मनोकामना सहित एकांत स्थान में जमीन में गाड़ दें। दरवाजे पर लाल पीले खुशबूदार फूलों के पौधे लगाएं। घर में कम से कम घी का एक दीपक शाम को अवश्य जलाएं। नहाते समय किसी लकड़ी के पाटे या चौकी पर बैठकर नहीं, जमीन पर या पक्के पर बैठें। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी धारण करें। कान छिदवाकर उसमें सोने के कुंडल धारण करें। काली चींटियों को चीनी मिश्रित आटा खिलाएं। पैरों के दोनों अंगूठों में चांदी का छल्ला पहनकर रहें। किसी खुली शीशी में काला सुरमा रखें, फिर उसे किसी सुनसान जगह पर गाड़ दें। 3 दृष्टिबाधित व्यक्तियों को निमंत्रण देकर उन्हें हर शनिवार को भरपूर खिचड़ी परोसें। शुक्रवार के दिन सुगंधित और लाल वस्त्र धारण करें। गणेश जी की पूजा करें। अपने घर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके गणेश जी की मूर्ति की पूजा करें। मैदे से 5 रोटियां बनाकर 3 व्यक्तियों को भोजन कराएं। नींबू रोजाना एक नींबू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और उनका निस्तारण करें। नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने और अपने घर में पॉजिटिविटी वाइब्स को आगमन के लिए मुख्य प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा दर्पण लगाएं। लाल किताब के अनुसार सांप को मारना सही नहीं माना गया है, बल्कि सांप के बिल के पास जाकर चांदी की कटोरी में दूध रखने को कहा गया है। पर्स में चांदी का सिक्का रखें। धन की कमी को दूर करने के लिए अपने बटुए या पर्स में चांदी का सिक्का अवश्य रखें। काले कपड़े शनिवार के दिन काले या डार्क रंग के कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। अपने भाग्य को चमकाने के लिए आप गुरुवार को पीपल के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाएं। नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने और खुद को बुरे प्रभावों से बचाने के लिए आप अपनी जेब या बैग में एक साफ सफेद रंग का रुमाल रखें। शनिवार के दिन लहसुन और प्याज खाने से बचें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनका ग्रहों की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सोते समय अपने बिस्तर के पास पानी से भरा पीतल का बर्तन रखें। आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए आप अपने बटुए या पर्स में हल्दी का छोटा टुकड़ा या पीला कपड़ा भी रख सकते हैं। अगर आपके काम में लगातार असफलता मिल रही हो, तो आप किसी भी ज़रूरी काम पर जाने से पहले, घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं। घर में सकारात्मकता लाने के और वास्तु दोषों को दूर करने के लिए चांदी का एक टुकड़ा घर के किसी कोने में गाड़ दें। अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव को दूध और जल बेलपत्र अर्पित करें। इससे आपकी शादी जल्दी हो सकती है। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पक्षियों और जानवरों को दाना अवश्य डालना चाहिए,
क्योंकि पक्षियों और जानवरों को दाना डालना लाल किताब में एक शुभ कार्य माना गया है। बता दूं कि माना जाता है कि पक्षियों और जानवरों को दाना डालने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही भाग्य को चमकाया जा सकता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विशेष रूप से गुरुवार के दिन पक्षियों और जानवरों को नियमित रूप से दाना डालने का प्रयास करें। इस मौसम में आप आपके लिए पानी का भी इंतजाम कर सकते हैं। मन को शांत रखने के लिए रोजाना नहाने के बाद नाभि और माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। लाल किताब के अनुसार सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ऐसा माना जाता है कि दीपक का प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और पॉजिटिविटी वाइब्स को अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे आर्थिक समृद्धि आती है। शनि दोष को प्रभाव को कम करने के लिए अगर आपके घर में पालतू कुत्ता हो तो उसे तंदूर में सिकी हुई रोटी में गुड़ मिलाकर खिलाएं। लाल किताब के अनुसार कहा जाता है कि स्वच्छ और गंदगी मुक्त वातावरण में काम करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे किस्मत भी चमकती है। इसलिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अपने घर और कार्यस्थल को साफ सुथरा रखें, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे और घर में धन का आगमन रहे। लाल किताब के अनुसार कहा जाता है कि पीले रंग के कपड़े पहनने से धन की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है, साथ ही आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ये रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सौभाग्य और वित्तीय प्रचुरता से जुड़ा होता है। लाल किताब के अनुसार सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। सूर्य देव को सफलता का प्रतीक माना जाता है और यदि आप नियमित रूप से रोजाना जल अर्पित करते हैं तो यह आपको वित्तीय स्थिरता और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अपने आप को या दूसरों को कठोर बोलने से परहेज करके झूठ और अपमानजनक भाषा से परहेज करें। घरेलू विवादों को रोकने की कोशिश करें। अपने सभी रिश्तों के प्रति सम्मान का भाव दिखाएं और प्रत्येक बंधन को महत्व दें। सुबह और शाम को कपूर जलाकर हवा को सुगंध से भरकर अपने घर में सुखद माहौल बनाएं। अपने सिर को पूर्व की ओर रखकर और अपने बेडरूम में एक कटोरी में सेंधा नमक के टुकड़े रखकर आप रात को नींद लें। बुधवार के दिन कन्याओं को हरे कपड़े और हरी चूड़ियां देकर उन्हें भोजन कराएं। साथ ही 21 शुक्रवार को 9 वर्ष से कम उम्र की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद बांटें। आप सफाई कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत की सराहना के प्रतीक रूप में कुछ सिक्के दान कर सकते हैं। किसी भी मंदिर में जाकर वहीं एक पुजारी को पीले कपड़े, धार्मिक पुस्तकें या पीले रंग के खाद्य पदार्थ का दान करें। 400 ग्राम धनिया बहते नदी के जल में प्रवाहित करना लाभदायक होता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।